हेलो एवरीवन। आज से हमने मंथली मैगजीन स्टार्ट की है, जिसमें हम हर महीने एक वीडियो अपलोड करेंगे और पिछले महीने जो भी ऑर्डर इशू हुए हैं उनको कंपाइल करके आप तक पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं। CAPF पर्सनल कहीं पे भी पोस्टेड हो, अगर उसकी फैमिली CGHS एरिया में रह रही है तो वो CGHS का बेनिफिट उठा सकती है, प्रोवाइडेड जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट होना चाहिए पर्सनल की सैलरी से। DA के 50% बढ़ने के बाद काफ़ी अलाउंसेस 25% से बढ़ गए हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी उनमें से एक है, उस पर क्लैरिफिकेशन आया है कि वो भी बढ़ चुके हैं और बढ़े हुए रेट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है 2812 रुपये 50 पैसे है पर मंथ, वही दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए ये अलाउंस है 5625 रुपये पर मंथ। हॉस्टल सब्सिडी बढ़कर हो गई है 8437 रुपये 50 पैसे पर मंथ। स्पेशल अलाउंस जो है डिसेबल्ड वुमेन को मिलता है चाइल्ड केयर के लिए, वो बढ़कर हो गया है 3750 रुपये पर मंथ। GPF एक साल में 5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर 5 लाख से ज़्यादा किसी का GPF काट लिया गया है तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? तो क्लैरिफिकेशन में रिप्लाई आया है कि हाँ, उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि 5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन ना हो। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। सेंट्रल सिविल अकाउंट सर्विस में जो WA होते हैं उनको 4 साल के बाद NFU मिलता है लेवल 9 में, लेकिन उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है कि विजिलेंस स्टेटस भी उसमें चाहिएगा। पहले ये कंडीशन नहीं थी, अभी उसको अमेंड करके ये कंडीशन भी डाल दी गई है। एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से कि रेजिडेंशियल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या DA मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो रिप्लाई आया है कि हाँ, उनको DA मिलेगा। अगर बोर्डिंग एंड लॉजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फुल DA मिलेगा 180 दिनों के लिए। अगर बोर्डिंग एंड लॉजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है तो पहले 30 दिन के लिए फुल DA मिलेगा, बाकी 150 दिनों के लिए हाफ DA मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक ऑर्डर था 5 जनवरी 2024 का, जिसमें क्रिएशन रिवाइवल ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया था, कंपेडियम था। उसमें पैरा 9.4 को अमेंड किया गया है, जिसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की गई है जो कि आपके सामने हाईलाइटेड है। ठीक है। 3 मार्च 2023 को एक ऑर्डर आया था जिसमें बताया गया था कि अगर कोई भी ऐसी वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है 22 दिसंबर 2003 से पहले, यानी कि NPS के नोटिफिकेशन से पहले कोई वैकेंसी का सर्कुलर आया है और उसके अगेंस्ट किसी को जॉब मिली है, तो वो बंदा अपना OPS ऑप्ट कर सकता है। और ये वाली जो ऑर्डर है वो 3 मार्च 2023 को आया था, तो हो सकता है कि 3 मार्च 2023 से पहले जो एलिजिबल पर्सन है वो रिटायर हो चुके हों। तो अभी क्लैरिफिकेशन आया है कि जो रिटायर हो गए हैं वो लोग भी OPS ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो इस ऑर्डर की मेन हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने मैं बताता हूँ कि मान लीजिए जो रिटायर हो गया और NPS में बेनिफिट ले रहा है तो उसको पेंशन कब से मिलेगी? उसको पेंशन उसी दिन से मिलेगी जब से वो ड्यू है, यानी कि नेक्स्ट डेट ऑफ सुपर एनुएशन VRS डेथ। जो वो एन्युटी ले रहा है वो उसको जमा करानी पड़ेगी। जो करंटली वर्किंग है एम्प्लॉय, उसको अगर हम OPS में कन्वर्ट करते हैं तो GPF अकाउंट खुलता है, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं उनको अगर ये ऑप्शन के थ्रू OPS में दिया जाएगा तो उनके लिए कोई GPF अकाउंट नहीं खोला जाएगा। NPS में 2 चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पर जो रिटर्न है वो एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उस पर जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। अगर एग्जिट के टाइम पे एम्प्लॉय ने जो अमाउंट विड्रॉ किया था लम सम, उसमें गवर्नमेंट का भी कोई पार्ट विड्रॉ हुआ है तो उसको वो जमा कराना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस रेट पे होगा? GPF रेट पे वो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक टाइमलाइन इशू की है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को बिल कब सबमिट करने हैं और कब NHA पोर्टल उनको प्रोसेस करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऑर्डर इशू किया है जिसमें DFPR के बारे में बताया गया है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ग्रामीण डाक सेवक को अगर पासपोर्ट लेना है तो NOC कैसे अप्लाई करें उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड उन्होंने बताया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्हें डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है कि ब्रेक इन सर्विस को कौन कंडोन कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बने रहिए, हर महीने हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे जिससे आप गवर्नमेंट ऑर्डर्स के बारे में अपडेट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।